सुबह के ठीक 9:30 का टाइम अभी हो रहा है। एक और नया शानदार सा दिन शुरू हो चुका है दोस्तों। अभी तैयारी हो गई है यहाँ से कोटद्वार जाने की। कोटद्वार है यहाँ से लगभग 115 से 120 किलोमीटर के आसपास। 4.5 घंटे या 5 घंटे या 3.5 घंटे भी लग जाते हैं कई बार। फिलहाल जो है तैयारी हो गई है ना। तो प्रियांशु की भी छुट्टी खत्म हो गई है, तो प्रियांशु को भी कोटद्वार छोड़ना है। और बाकी माँ अभी घर में ही है, घास के लिए नहीं गई, अब जाएगी। अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तल्लेसारी। ठीक है, कल तक मल्लेसारी जा रहे थे, अभी तल्लेसारी। और जो है कि प्रियांशु की छुट्टी हो गई है ख़त्म, अब नया महीना शुरू हो रहा है, तो अब जाएगा कोटद्वार। तब आगे का देखेगा, जो भी हिसाब किताब बनेगा ना, आगे जो भी करना है। फिलहाल तो देखिए अभी कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, हल्की फुल्की धूप है, सामने धुंध लगी हुई है। बाकी मौसम फिलहाल तो अभी क्लियर ही लग रहा है ना। पर दिन के टाइम में ज़रूर से बारिश आ रही है यार। अभी रेनकोट वगैरह नहीं है, पर देखते हैं दिन तक तो हम कोटद्वार शायद पहुंच ही जाएंगे। चलिए चलते हैं, उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे वीडियो होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तू भी आ रही है गौरी? अरे यार तू मत आ, चल ठीक है, बाय, तू घर में रह, ठीक है। जहाँ मैं जाऊंगा इसको भी आना है, वहीं आना है तेरे को। ना धो लिया है? चल ठीक है, बाय कर दे, बाय कर। गर्मियों की छुट्टी भी खत्म हो गई है और सभी जो गांव आए थे वो भी शहरों की तरफ लौट रहे हैं। भाभी लोगों के जो बैग हैं वो भी पहुंच गए हैं। शायद तैयारी कल होगी, परसों। आज बैग छोड़ने के लिए बढ़िया। ये है मुंड फोड़ा। अरे कहाँ फोड़ा तूने सर? कल तक यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, पर आज के टाइम में देखो सिर्फ मात्र 2 गाड़ियाँ बची हुई है, एक ही कलर की, रेड कलर की। ये भी रेड है, वो भी रेड है, सिर्फ 2 ही बची है। सारे लोग शहर की तरफ चले गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। 10 बजे का टाइम हो गया है, निकल पड़ी है सवारी कोटद्वार के लिए। अभी तो बरसात का टाइम ही नहीं आया दोस्तों, और तब भी रोड के हाल बुरे हो गए हैं। जब पूरी तरीके से बरसात आएगी तब क्या हाल होंगे इस रोड के। हर्षु भाई मिल गए हैं और यहाँ पे अपनी बकरियां चरा रहे हैं। कहाँ आकर रखी है? आजकल जंगल नहीं जा रहे? जंगल में जाऊं यार, 4-5 कुल की या कौन दी लूं। हाँ, बाघ वगैरह नहीं दिख रहा आजकल? बाघ तो बहुत है यार। बाघ में खुद हूं है। हाँ क्या, बाघ तो बनना ही पड़ेगा। सही बात है। जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं इस वाली रोड में दोस्तों, किसी टाइम में हमारा ये खेत हुआ करता था। पूरी सारे में सबसे चौड़ा खेत हमारा यहीं पे था। अकड़िया के फूल आजकल काफी सुंदर हो रखे हैं दोस्तों, पर ये अकड़िया ना जितना सुंदर फूल देता है उतनी बेकार ये इसकी झाड़ियाँ होती है। जहाँ ये अकड़िया पहुंच गया ना जिस जमीन में, वही उस जमीन को पूरा खराब कर देता है। ये देखिए इसकी झाड़ियाँ इतनी घनी होती है ना, ये पूरा अकड़िया है और हमारे यहाँ भी पहुँचने लगा है, तो वहाँ भी वो पूरा खराब कर देगा। इसकी झाड़ियाँ इतनी घनी होती है कि जंगली जानवर कोई भी इसमें आसानी से छुप जाएगा। सिमड़ी गाँव से दोस्तों यहाँ पे अभी चाची बोलूँगा कि भाभी बोलूँगा, ये तो मुझे कंफर्म है नहीं, पर हमारी वीडियोस देखते हैं। अभी मिले हैं ठीक ठाक, बढ़िया। मतलब छुट्टी काटने घर। छुट्टी पूरी हो गया। अब इसके बाद दिल्ली इंदिरापुरम। ठीक है, फिर दिल्ली में होगी मुलाकात। रिगणी खाल वाली रोड में कटिंग तो लगभग पूरी हो ही गई थी, पर इसमें डामरीकरण का काम रुक गया, पता नहीं क्यों। सुनने में आया कि आगे से जो है कि बहुत तारकोल नहीं आ रहा बल ना, तो इस वजह से कि इस वाली रोड पे ना अभी भी काफी ज्यादा गुलदार हैं इधर की साइड ना, ये घिरोली से और सिमड़ी के बीच में। क्योंकि रात के टाइम जितनी भी गाड़ियां आती हैं सबको दिखाई देते हैं, वो एक नहीं कम से कम 3 से 4 हैं वो, पर सुबह के टाइम में थोड़ा कम दिखाई देते हैं ना। जय हो कड़ले महादेव की, हर हर महादेव, हे भोलेनाथ सबकी रक्षा करना। बाकी यहाँ पे कड़ले महादेव के बगल में बह रही है दोस्तों पूर्वी नयार है, और पूर्वी नयार में आजकल थोड़ा बहुत पानी बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले बारिश खूब सारी हुई थी, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे ठपगनी टाइप बना रखी थी नदी पार करने के लिए, वो बह गई। और बाकी सामने के गांव के लोगों के लिए थोड़ा ये नदी पार करना थोड़ा सा आजकल मुश्किल सा हो रखा है। ये देखिए कैसे करके जो है कि वो आ रहे हैं। पहले यहाँ पे ठपगनी हुआ करती थी वल्ले छाल आने के लिए, पर अभी ठपगनी पूरी तरीके से गायब हो गई है। अभी तक खड़बड़ चल रही थी रोड, अब जरा ठीक हो गई है। वलसा गांव के आसपास आ गए हैं। शीतकाल से थोड़ा सा आगे रोड अभी भी वही कच्ची वाला हिसाब हो रखा है। रिखड़ी खाल से भी आगे आ गए थोड़ा सा।
ये कंफर्म था कि बारिश आएगी पूरे दिन में कभी भी, पर इतना नहीं था कि अरे इतनी जल्दी आ जाएगी। अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और हम ऐसी जगह में है कि आसपास कहीं पे भी जो है कि बस स्टैंड नहीं है। फटाफट से पहले बस स्टैंड के पास पहुंचना है यार, भीग गए तो बेकार हो जाएगा। अरे ये तो जादू हो गया जी। तारकेश्वर धाम के लिए बेहिसाब सवारियां जा रही हैं दोस्तों। भाई खतरनाक यहाँ मंदिर है पास में ही, 5 किलोमीटर दूर तारकेश्वर धाम है। तो आजकल जो है कि श्रद्धालुओं का आना जाना खूब लगा हुआ है, गाड़ियों की कमी ही नहीं है आजकल, लगातार गाड़ियां बस तारकेश्वर धाम, सभी गाड़ियां। दिन के 12 बजे का टाइम अभी हो गया है। एक छोटा सा कुरकुरा ब्रेक लिया है अभी यहाँ पे चकले खाल से हम थोड़ा सा आगे हैं। पीछे बैठ के हालत खराब तो नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल नहीं। पक्का? बैग है ना प्रियांश के पास पीछे, तो थोड़ा बहुत जो है कि कमर की हालत बैंड हो ही जाती है। लगातार गाड़ियाँ जी, कमी नहीं है। यूपी नंबर, दिल्ली नंबर, HR नंबर, सारे नंबर पहुँचे हैं। काफिला ही काफिला, काफिला ही काफिला, ख़त्म नहीं हो रहा दोस्तों। जब से हम आए हैं तब से नहीं भी गए होंगे तो कम से कम यहाँ से ना भाई 50 गाड़ियाँ चली गई हैं। बाप रे, इतनों के लिए जगह हो कहाँ रही है यार भाई साहब। आधा घंटा हम और रुला नहीं कम है तो कम से कम नहीं भी जलती हम बड़े 100-200 गाड़ी चल जय हिसाब से यहाँ चाहूँगा बस चलनी चाहिए। ओहो, यूपी 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 क्या बात है यार, कोई प्रोग्राम भी नहीं है यार आजकल। तो वहाँ प्रोग्राम होता तो मानते कि यार चलो सही है यार, लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ टूरिस्ट ना दोस्तों यहीं तक आता है, तारकेश्वर धाम तक टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आता है, उसके आगे इक्का दुक्का ही टूरिस्ट आता है बस। तो कई बार दोस्तों ये देखिए ये DL नंबर है और एक साइड जो है कि गाड़ी फूकी हुई है। अच्छा, इस वाली ने इस वाले को ठोका, ये देखिए यहाँ पे। खतरनाक हिसाब हो रखा है। तो थोड़ा ये जो रोड है पहाड़ों की दोस्तों, ये काफ़ी नैरो होती है यार ना, आसानी से जो है कि यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती नहीं है, तो आराम आराम से ऐसे चलना पड़ता है। यहाँ पहाड़ों में हो जाता है कई बार ना। काफी दिनों बाद दोस्तों इस रोड पर आ रहा हूँ मैं, और देखो भाई कहीं पे कुछ दिख रहा है, कहीं पे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे ये गाड़ी देखो पूरी फूकी हुई है यार, हे भगवान क्या हो रहा है ये। एक बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, और सुबह नाश्ता करके थोड़ा सा हम ज़्यादा आए थे, तो अभी हमने दिन में खाना नहीं खाया, तो खाने में ये ला रखे हैं, यही लंच हमारा। लस्सी है और थोड़ा बहुत छाछ है, साथ में है आइसक्रीम, तो यही लंच होने वाला है हमारा। बाकी अब कोरदार मामी को फ़ोन कर दिया है, तो अब घर पहुँच के ही खाएँगे अगर जो भी खाएँगे ना। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं मस्त करके। हाँ, एक टाइम ऐसा लग रहा था रिखणी खाल के सामने कि यार बारिश आ जाएगी, पर नहीं आई ना, बढ़िया हो गया। हाँ, यहाँ पेड़ देखिए दोस्तों यार कैसे हो रखे हैं, सब लाल पड़े हुए हैं। इधर की साइड, नीचे की साइड भी देखो, पूरे के पूरे लाल पड़े हुए हैं। कर्ण नगरी कोरदार में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों अभी। और जैसे ही हमने सिद्धबली धाम पार किया वैसे ही इतनी खतरनाक हाल आई, बोले तो हवा चली इतनी गर्म सी ना, कोई खतरनाक। वैसे तो कोरदार की गर्मी का पता ही है कि यहाँ गर्मी खतरनाक होती है, पर घर से आदमी लेट आए ना, थोड़ा पहाड़ों की तरफ से लेट आए शहरों की तरफ, तब और भी ज़्यादा लगती है। चलो अभी ठीक 3 बजे का टाइम हो रहा है और 3 बजे पहुँच रहे हैं हम कोरदार। बताओ यार,
हमने पहुंच जल्दी जाना था, पर एक्चुअल में लेट इसलिए हुआ कि रोड इतनी फुल हो रखी है ना, सच में पहाड़ों में फुल रोड भाई, गाड़ियां ही गाड़ियां। उसके चक्कर में जो है कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, जाम लग गया बिल्कुल खतरनाक वाला। पर चलो आराम आराम से जाम से निकले। हाथ ऐसे दुख रहे ना, खतरनाक दुख रहे हैं यार। ये देखो यार कैसे पड़ गए हाथ खतरनाक हो गए। अजमेर राम राम ठीक ठाक। फिर इस कहाँ जा रहा है ये? दोनों जा रहा है, बढ़िया। अपना है पर्सनल? ये क्या है ककड़ अपने लिए बड़े कदम बैठे 18 का लीटर से 195, बढ़िया। और ड्राइवर साहब मजा आना चाहिए। 5 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, और अभी गाड़ी को धुलाने का टाइम हो गया है। आ गए हैं अमित भाई के पास। अमित भाई क्या हाल है? ठीक हाल है? कैसे चल रहे काम धाम? बढ़िया चल रहा है। गर्मी कर दी कोटद्वार में? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सब जगह बारिश है, कोटद्वार में नहीं है। अभी जरा कटिंग वगैरह हो गया बिल्कुल बढ़िया। और अब जरा ठीक अब लाना चाहिए है भाई जरा आदमी इसने नजर इन हो गया इसकी क्या बनता। अभी जो है कि पहले सीधे आके हम बाल कटाने के लिए गए, उसके बाद खाने के लिए गए, और अब आ गए हैं गाड़ी धोने के लिए। अभी कमरे में नहीं गए, अब पहले ये काम निपटाएंगे, फिर एक दोस्त की शॉप में जाना है, वहाँ उसको मिल के आना है, उसके बाद जाएंगे घर। पीछे का टायर जरूर से नया था दोस्तों, पर चलो इसका भी उद्घाटन हो गया है, इस पर भी लग चुका है पंचर। तभी मैं बोलूँ पीछे का जो टायर है वो लग कर सा रहा था, और आगे के टायर में भी एक पंचर है यार। बताओ, दोनों टायर पंचर। रोड खराब है पूरी। देवभूमि टैटू आर्ट स्टूडियो, तो अभी मुझे जाना है यहीं, ये मेरे दोस्त का स्टूडियो है दोस्तों, यहाँ टैटू वगैरह बनते हैं, है ना। तो चलते हैं मिल के आते हैं। फिलहाल तो खूब गर्मी हो रही है, पहले जूस पी लेते हैं यहाँ पे अनानास का। अनानास का पिएगा? मैंने प्रियांश को बोला बेल का पीते हैं, बल नहीं, बोल मुझे पसंद नहीं है। अनानास का पसंद है? ठीक है, जो तुझे पसंद वही पियेंगे। सुबह 10 बजे निकले थे घर से, और अभी 7 बज गए हैं दोस्तों, और अभी तक हम स्टूडियो में हैं। ये हैं हमारे टैटू आर्टिस्ट दीपू भाई। क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया मालिक, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हाल है, काम ठीक चल रहा है? बस एकदम बढ़िया। जब से आपका टैटू करा तब से तो कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। खा दो माँ कसम, खा दो, ये झूठ नहीं बोल रहे। माँ कसम तो नहीं, पर अच्छा चल रहा है। ठीक चल रहा है ना? चलो बढ़िया। और भाई भी हैं ठीक ठाक? ठीक चल रहा है मतलब काम? ठीक है, तो एक टैटू आर्टिस्ट और तैयार हो रहा है दोस्तों अभी कोटद्वार में, है ना। दीपू भाई ने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी है। अरे यार सुबह से निकले हुए हैं घर से, और अब पहुंच रहे हैं 7:05। वो मेहमान आ रहे थे ना हमारे, मतलब मेहमान कैसे जैसे यूपी वाले, दिल्ली वाले, पंजाब वाले, चंडीगढ़ वाले, सारे घूमने के लिए, तो रोड थोड़ा भरी थी, रोड सारी जाम भी हो रखा है इस वजह से। बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम दीपू भाई के लिए दूसरा टैटू डिजाइन करेंगे, और देखते हैं क्या टैटू फाइनल होता है। अभी हमने सोचा नहीं है कुछ कि क्या बनाएंगे, तो बताते हैं अभी आपको कि क्या टैटू हमने फाइनल करा दीपू भाई के लिए। बन ही जाएगा, बन ही जाएगा जल्दी। आपको फिर काम भी मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि आगे दीपू भाई कौन सा टैटू करवाने वाले हैं। 8:30 का टाइम हो गया है दोस्तों, और अभी हम पहुंच गए हैं घर में। हाँ, बड़े लगने आते हैं आप घर में हैं। रिलैक्स। चलिए जी, पहुंच गए हैं अभी हम घर में। मामी जी पता नहीं कहाँ है। मामी जी क्या हाल है आपके? ठीक हाल है? ठीक हो? क्या बन रहा है आज स्पेशल? इतना कुछ नहीं बन रहा है, तुम्हारा कमजोर क्यों हो गए? अरे यार, कोटद्वार की गर्मी में कमजोर हो गए आप। और सब बढ़िया? बस सब बढ़िया, ठीक चल रहा है मतलब हिसाब किताब? हाँ चलिए जी, ये मेरे बीच वाले मामा जी का घर है दोस्तों, है ना। और खूनीबढ़ में है ये। खूनीबढ़ है, नाम भी खतरनाक है भाई, डेंजर नाम है खूनीबढ़। ये नया स्टाइल है भाई खाना बनाने का भाई। पूरा मुंह बंद करके खाना बनाया जा रहा है। अच्छा, पसीने से बचने के लिए? भाई साहब, गर्मी भी तो बेहिसाब हो रही है। कैसे कर रहे हो ऐसे में काम? क्या करे वो ना? क्या करे, गर्मी ऐसी है। ये स्टाइल ठीक है यार। ये तब एक बोल पसीने बहने पड़ो ना। हाँ, ये कौन सा स्टाइल है? ये अपने घर का स्टाइल है। जनाब ना करे जनाब। जनाब खैर आ गई? बहुत गर्म हो रहा है।
मैंने बोला प्रियांश को घर ही रह ले, बोल नहीं बोल चलते है वाला है कोटदार। अब बोल बार बार वापस चलो। बस में बैठ जाना, मैं तो 1-2 दिन बाद जाऊंगा। सलाम करता हूँ दोस्तों मैं उन ड्राइवरों को जिन्होंने आज रास्ते में बहुत दिक्कत कराई हमारे लिए। कसम से 4-5 बारी ऐसा हुआ होगा। एक बार तो गुजरात नंबर की गाड़ी थी कोई, भाई वो ऐसा आया ना, खतरनाक आया भाई। और एक और था वो तो घुटना ही ले गया था। मैंने कहा हो गया भाई, हम इतने ऊपर चल रहे पटरी में, बिल्कुल सफ़ेद पट्टी में, वहीं भाई प्रियांश की जुकड़ी, इसकी जुकड़ी ऐसी कर रही है ऐसे झप झप, ये मुझे पकड़ रहा पीछे झप। मैंने कहा टेंशन मत ले, कहीं नहीं जाएंगे। इतने उल्टे आ रहे थे ना, बहुत उल्टे आ रहे थे यार कसम से। चलो कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद जो है कि ये गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। शाही पनीर तैयार है दोस्तों, अभी फटाफट से खाते हैं। आज थकान बहुत ज़्यादा लगी है यार, फिर सो जाते हैं। प्रियांशु को तो थक हार के जो है कि मुंह भी नहीं खुल रहा हो। चलो तो ये बनी है शाही पनीर मस्त वाली, तड़का ठिकलाउन में ना जैसे डली मारता। 10:30 का टाइम हो गया है दोस्तों, अभी खाना भी हो गया है बढ़िया से। बाकी कल जाएंगे एक बार फिर से स्टूडियो, अगर कुछ चीज़ समझ में आएगी तो बनाएंगे, और नहीं आएगी तो फिर वो भी देख लेंगे ना। फिलहाल तो बहुत थकान लगी है और गर्मी हो रही है। खाना भी खा लिया है, खाना भी बड़ी मुश्किल से खाया भाई, पानी ज़्यादा पिया जा रहा है, खाना कम खाया जा रहा है। पर चलो हो गया है मस्त करके पेट ढम। और रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। आपसे वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के दिन और आज की इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय श्री राम।